सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल। आज के इस वीडियो में काफी कुछ होने वाला है क्योंकि वांगलिन मिलने वाला है एक एंशिएंट सेलेस्टियल से। अब ये असली है या नकली ये तो मिलके ही पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को एक कमाल का ट्रेजर भी मिलेगा जो कि वो अपनी फ्यूचर वाइफ को गिफ्ट करेगा। इसी के साथ वांगलिन को एक कमाल का ट्रेजर भी मिलने वाला है जो कि आगे चलकर वो किसी स्पेशल वन को गिफ्ट भी करेगा, और वो क्या है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड गाइस, ये चीज नॉवल में भी चल रही है और भाई साहब देख के ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और जहाँ पे वांगलिन ने सोल डिफाइनिंग ट्राइब के मेंबर्स को अपना जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है उसको सिखा दिया था, और साथ ही ने अपनी थोड़ी और भी दी थी, जिसके चलते अब ये लोग भी जितने लोगों को स्लॉटर करेंगे इनकी जो ताकत है और स्पेशली वांगलिन की ये जो टेक्निक है ये और ज्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे वांगलिन की मुलाकात सन युनशान से होती है, जहाँ पर उसकी बहन को एक जो एंशिएंट सेलेस्टियल है उसने अपने स्पेल के जरिए से उसे ट्रैप करके रखा है, और अब वांगलिन उसी को ठिकाने लगाने के लिए जाने वाला है। और अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी सेलेस्टियल के कैसल को देखते हैं, यानी कि पैलेस वाली जगह, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारी लड़कियां मौजूद थी, जिनमें से 3 जो थी वो यहाँ पे डांस कर रही थी और यहाँ इस सेलेस्टियल को एंटरटेन कर रही थी। इस दौरान हम देखते हैं कि जो सेंटर में लड़की मौजूद थी वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे सन युनशान की बहन थी, जिसे कि इसने ट्रैप करके रखा है। और ये जो सेलेस्टियल है ये यहाँ पर इससे काफी मीठी मीठी बातें करता है, और यहाँ पे उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन किया है, तो बता तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे सन रुआन कहने लगती है कि सेलेस्टियल मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी मेरी जान बचाई है। अब यहाँ पे ये सेलेस्टियल जो था ये उसे अपने करीब ले आता है, इसे काफी ज्यादा लाड़ दुलार करता है। अब ये बुढ़ा क्या कर रहा है तुम देख के समझ ही गए हो, बस उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वो यहाँ पे इनके ऑरा को अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन ये लोग एक टाइप के स्पेशल स्पेल के साथ बंधी हुई थी जिसके चलते इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और धीरे धीरे करके ये इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसे जैसे डिवोर कर रहा था। इसी के साथ हम वांगलिन को देखते हैं जो कि इसी सेलेस्टियल के उसी पैलेस के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी फॉग था और काफी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पे वांगलिन जैसे ही एक बड़े से व्हाइट जेट पैलेस को देखता है तो वो पूरी तरीके से दंग रह जाता है, कहने लगता है कि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जगह सेलेस्टियल जुल्म से बिलोंग करती है। हर एक चीज यहाँ पर व्हाइट जेट से बनी थी और जो किसे काफी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। अब वांगलिन यहाँ आगे बढ़ता ही है कि तभी यहाँ पर उसे नजर आता है कि सभी के गले में वही सेलेस्टियल सीड मौजूद थी जो कि एक कॉलर के रूप में उनके गले में फंसी हुई थी। और तभी वांगलिन की मुलाकात एक बंदे से होती है जो कि असल में ब्लू डिवीजन का ही एक डिसाइपल है। वांगलिन से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, आपसे यहाँ पे मुलाकात होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैं हमारे जो मास्टर है मास्टर ऑल सीर के बर्थडे में आपसे मिला था जब आपने बाकी के जो पर्पल डिवीजन के लोग थे इनके बैंड बजाई थी, और मेरा नाम क्यों यी चैंग है और आपसे मिलके अच्छा लगा। वांगलिन से कहने लगता है कि आखिर आप यहाँ पे अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं, आपको तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए भेजा गया था ना। ये सुनकर क्यू चैंग बताने लगता है कि ब्रदर वांग आप गलत हो, जरा देखो हमारे बीच एक ट्रू इमॉर्टल मौजूद है, यानी कि एक ट्रू सेलेस्टियल। और यहाँ पर ये फॉगी एरिया जो देख रहे हो ये असल में उसी सेलेस्टियल का एक पूल है जिसके अंदर बैठ के हम जो है दाव को समझ सकते हैं, और वो भी अल्टीमेट दाव को। यहीं पर रहकर ही हम एक असली सेलेस्टियल भी बन सकते हैं। और फिर कहने लगता है कि ब्रदर वांग शायद आप भी इसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने आए होंगे है ना। जिसपे वांगलिन की हंसी छूट जाती है और वो कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि ऐरे गहरे नत्थु गहरे भी आजकल खुद को सेलेस्टियल्स बुलाने लगे। वाह। यहाँ पे जब बाकी लोग ये सारी बातें सुनते हैं तो वांगलिन से कहने लगते हैं कि जो भी हमारे सेलेस्टियल का मजाक उड़ाएगा हम उसे जान से मार देंगे, और सभी लोग मिलकर वांगलिन पे हमला करते हैं। लेकिन वांगलिन यहाँ पे अपने बैरियर को बना लेता है और फिर उन सभी के अटैक को रोकते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है, और यहाँ पे उसके सिंगल स्ट्राइक से ही सब के सब जमीन पे धराशायी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगती है, जिसके अंदर से एक जाइंट फिगर अपीयर होता है जो कि असल में सेलेस्टियल गार्ड्स थे। इसे देखकर यहाँ पे जो क्यू चैंग है वो कहने लगता है कि जरा देखो हमारे तो एंसेस्टर ने तुम्हारा सफाई करने के लिए पर्सनल गार्ड्स को भी भेज दिया है, और अब ये तुम्हारा खेल। के तभी यहाँ पे जैसे ये वांगलिन पे अटैक करते हैं, वांगलिन अपने हाथ से ही इसके जाइंट सेक्स को रोक लेता है और कहता है कि ये बस एक ऐसा खोखला पपेट है जिसकी कल्टीवेशन लेवल भले ही एक्सटेंडेड की हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ नहीं। तुम्हारे अंदर दाव यानी कि तुम्हारा डोमेन नहीं है, तो आखिर तुम खुद को एक्सटेंडेड कैसे कह सकते हो। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो इस पूरे के पूरे पपेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं। और तभी वांगलिन उस पैलेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम कब तक खुद को ऐसे छुपाए रहोगे, अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम कोई सेलेस्टियल वेलेस्टियल नहीं हो। यहाँ पे अंदर से उसी ओल्ड मैन की आवाज आती है, वो कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे इस खुद के बनाए गए सेलेस्टियल रियलम में कदम रखे और इतनी हिम्मत की इतने एरोगेंटली मुझसे बात करे। वांगलिन यहाँ पे कहता है कि शुरुआत तुमने की थी, जब मैं डीमन स्पिरिट लैंग में था तुमने अपने लोगों से मुझ पे हमला करवाया है, और मेरा एक उसूल है कि छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इतना
सब कुछ किया, 2 बार मुझ पे अटैक करवाया और अभी भी तुम इनोसेंट बन रहे हो और मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। अब यहाँ पे जैसे ये बात वो ओल्ड मैन सुनता है ना, उसके पसीने आने लगता है। वो कहता है कि क्या ये वाकई में वांगलिन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी इसका सुर बदल जाता है। वो कहने लगता है कि देखो वांगलिन, तुमने मेरे 2 सेलेस्टियल गार्ड्स को मारा और पास में जो हमारे बीच हुआ वो बस एक गलतफहमी थी, तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओगे। और वांगलिन की यहाँ पे सटक जाती है और वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ, और जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बदले में तुम्हारे जो पपेट्स के साथ मैंने किया है वो लोग वो डिजर्व करते हैं, और अब यहाँ पर बस मुझे कुछ जेट्स मिल रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें सच में मरना है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे अपने वापस से पपेट्स को यहाँ पे समन करता है, लेकिन ये पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन्हें एलाइट गार्ड भी कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एलाइट गार्ड का लीडर था वो अपीयर होता है और वो बताने लगता है कि ये सेलेस्टियल एम्पर से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर सेलेस्टियल एम्पर का सुनते साथ ही सभी लोग इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर वो जो सेलेस्टियल था वो बताने लगता है कि मैं एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करता था, मेरी बॉडी वहाँ पे थोड़ी सी डैमेज हो गई, इसी की वजह से मैं यहाँ पर चला आ गया रिकवर होने। वांगलिन, अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो फिर तुम्हें सेलेस्टियल पनिशमेंट मिलकर रहेगी। ये सुनकर वांगलिन हंसता है और कहता है कि क्या सेलेस्टियल पनिशमेंट, और तभी वो हवा में फ्लोट करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर यूज करता है अपने उसी अंडरवर्ल्ड रिवर को, और जैसे ही वैसे यूज करता है यहाँ पे हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड गेट अपीयर होता है, जैसे कि 2 हाथ खोलते हैं और इसके अंदर से अंडरवर्ल्ड रिवर ऐसे बाहर आता है कि सभी को अपने अंदर समा लेता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा इल्यूजन मेरे सामने काम नहीं करने वाला। अब अंडरवर्ल्ड रिवर के जरिए से इसका इल्यूजन ब्रेक हो जाता है, वो सारे पपेट्स वापस से ढेर हो जाते हैं, और जिससे ये एम्पर से बिलोंग करने वाला डिवाइन फिगर बता रहा था यहाँ पर उसकी हालत भी खराब हो जाती है। और तभी वांगलिन कहने लगता है कि तुम बस एक फेक इंसान हो जो कि खुद को सेलेस्टियल भी बता रहा है, और तुम्हारी ये जो मिड स्टेज एक्सेंडेंट की पावर है ये भी बस फोर्सफुली बढ़ाई गई है, तुम्हारे अंदर कोई भी दाव नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर ओरिजिन एनर्जी का एक ट्रेस भी मुझे नजर नहीं आ रहा। बेहतर होगा कि चुपचाप ये सेलेस्टियल बनने का ढोंग है ना, इसे बंद कर दो। अब तभी हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल मलबे के नीचे जो दबा था वो बाहर आता है। यहाँ पे ये ओल्ड मैन आते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत आ, मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ से जाने दो, लेकिन लगता है कि तुम पर दया दिखाना बेकार है, और अब मैं तुम्हें अपने एक सेलेस्टियल पपेट में रिफाइन करूंगा। ये कहते साथ ही वो सेलेस्टियल सीड को बाहर निकालता है, और यहाँ आसपास जितने लोगों पर उसने सेलेस्टियल सीड का यूज किया था तो वो उनकी सारी ऑरा को अपने इस सेलेस्टियल सीड के अंदर गैदर करना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि वांगलिन जैसे हाई कल्टीवेटर को ऐसे अपना सेलेस्टियल पपेट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली उसके कॉन्शियसनेस को इरेज करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही इस ऑरा को देखता है ना तो उसे किलिन की याद आती है, और वो कहने लगता है कि ये तो बीस्ट के लिए काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे वो अपने उसी गोल्डन किलिन को बाहर निकालता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो गोल्डन किलिन आते साथ ही यहाँ आसपास की सारी ऑरा को डिवोर करने लगता है, जिसके चलते ये जो ओल्ड मैन था ये भी अब काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है, और पलक झपकते ही यहाँ पे किलिन जो था वो सबकी ऑरा को यहाँ अब्सॉर्ब कर जाता है, और सभी की मेमोरीज वापस आ जाती है, लेकिन ये लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इस दौरान किलिन यहाँ से सब कुछ सफा चट करके चला जाता है, और ये ओल्ड मैन कहता है कि तुमने मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। वांगलिन यहाँ पे कहता है कि तुमने बस इन मुट्ठी भर लोगों को कमजोर क्या कर लिया, उन्हें अपना पपेट क्या बना लिया, तुम खुद को एक हाई रैंक का सेलेस्टियल समझने लगे, वो भी एक सेलेस्टियल एंसेस्टर। हाँ, वांगलिन यहाँ मन में जानता है कि इसने जो भी स्पेल का यूज किया है ये वाकई में सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग तो करता है, तो इसके पास हो ना हो काफी सारे और ट्रेजर्स जरूर होंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन अपने पास से एक सेलेस्टियल ब्रश को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि अब तुम मरेगा, क्योंकि मेरे पास ये एक सेलेस्टियल ट्रेजर है और इसके जरिए से मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड का यूज करते हुए एक गोल्डन स्ट्रोक को यहाँ पे बनाता है, जिसे देखकर वांगलिन पहचान जाता है, और वो कहने लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा है। वांगलिन यहाँ पे इसके अंदर से सेलेस्टियल ऑरा को भी फील कर पा रहा था। अब वांगलिन जानता है कि सेलेस्टियल जो ट्रेजर्स होते हैं या सेलेस्टियल स्पेल्स होते हैं इनके आगे कोई सेलेस्टियल बीस्ट या फिर जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, और ये अब पहले से ज्यादा अपग्रेड भी हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इस सिंबल को देखकर जो ये सेलेस्टियल बीस्ट था, व्हाइट सेलेस्टियल बीस्ट, वो दहाड़ मारता है, तो यहाँ पर वो स्ट्रोक पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इस ओल्ड मैन के ऊपर भी काफी तगड़ा वाला पड़ता है, जो देखते साथ ही ये ओल्ड मैन यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है, और वांगलिन भी इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इसके पास काफी सारे ट्रेजर्स होंगे। और साथ ही यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये लगातार यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए काफी दूरी तक निकल जाता है। अब यहाँ पे वांगलिन भी इसका पीछा कर रहा था, जो देखकर ओल्ड मैन कहता है कि इसके पास सेलेस्टियल बीस्ट किलिन कितना कुछ है, आखिर ये कौन सा बीस्ट है जिससे मेरा पाला पड़ गया, पता नहीं मैंने लालच क्यों दिखाया, आखिर मैंने इसे अपना गार्ड बनाने का सोचा ही क्यों। इस दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसे वो सेलेस्टियल ब्रश भी चाहिए था। अब ये ओल्ड मैन अपने पास से निकालता है सेलेस्टियल ब्रश को और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये ट्रेजर्स की लालच में यहाँ मेरे पीछे आ रहा है, तो अगर मैं इसे ही फेंक दूं तो ये इसे लेने के लिए मेरा पीछा करना छोड़ देगा। और तभी वो निकालता है सेलेस्टियल ब्रश को और यहाँ पर स्पेस में क्रैक बनाते
कहते हुए उसे वॉइड में फेंकने लगता है। कहने लगता है कि लड़के अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। ये कहते साथ ही वो उस वॉइड में उसे थ्रो करने लगता है और तभी वांग लिन यहाँ पे हंसता है और निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और शू लिग्यू बाहर आते साथ ही कहता है कि हाँ मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया, इस चीज को मुझ पे छोड़ दो। और वो चला जाता है वॉइड की तरफ उस ब्रश को लेने और वांग लिन यहाँ इस ओल्ड मैन की तरफ लगातार चार्ज करता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लगातार भागता रहता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए यहाँ वहाँ हर बार अपीयर हो जाता है, जिसके चलते इस ओल्ड मैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोते हुए कहने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ से सर्वाइव कर जाऊँ ना तो कसम खाता हूँ कि कभी भी लालच में पड़ के कोई फैसला नहीं करने वाला। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन ने वाकई में से काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और तभी ये सब कुछ हार मानते हुए यहाँ पे कहने लगता है कि ठीक है, अब अगर यही सही तो फिर ठीक है। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक सेलेस्टियल नेट को बाहर निकालता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे यूज करूंगा। अब यहाँ पे ये सेलेस्टियल नेट को यूज इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि ये एक ऐसा सेलेस्टियल नेट है, यानी कि एक ऐसा स्पेल भी तुम कह सकते हो कि जब भी ये बंदा इसे यूज करता है ना तो कभी भी उसका इस पे कंट्रोल नहीं होता। लाइक 100 में से बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जो इसका स्पेल है ये इसके कमांड को फॉलो करे। तो अब यहाँ पे वो इस सेलेस्टियल नेट का यूज करके वांग लिन को बाइंड करना शुरू करता है और यहाँ पे प्रे भी करता है कि यार बस मेरा तुक्का लग जाए इस बार ये सेलेस्टियल नेट मेरी बात मान ले और हर बार की तरह मेरे दुश्मन के बजाय मुझे ट्रैप न करे, बस एक बार मेरे दुश्मन को पकड़ ले। जिसके बाद वो उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ और जाके उसे बांध लो। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फॉर्मेशन बनता है वो नेट बाहर निकलते हैं और अगले ही पल यहाँ पर तेज लाइटनिंग गिरती है और यहाँ हमारे सामने वो जो ओल्ड मैन था वो अपने ही स्पेल में पकड़ा जाता है और ये वहाँ पे रगड़ते हुए कहने लगता है कि तुमने पहला ऐसा कल्टीवेटर देखा होगा जो कि अपने ही स्पेल से पूरी तरीके से फंस जाए। अब इस दौरान वांग लिन आता है और इसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि क्या बात है, कितना कमाल का ये ट्रेजर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर सन शुआन अपनी बहन को बचा लेता है और तभी वांग लिन को वो शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वांग लिन इनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए वापस से सोल रिफाइंड ट्राइब की तरफ रवाना हो जाता है और यहाँ अपने टावर के अंदर जाकर ये उसी ट्रेजर के अंदर उस ओल्ड मैन को ट्रैप करके रखता है। साथ ही उसके आसपास अपने 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी लगा देता है ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। अब यहाँ भी ओल्ड मैन मनी मन कहता है कि इसे मेरा ट्रेजर तो मिला ही नहीं तो ये मुझे मारेगा नहीं और ना ही इसे वो ट्रेजर मिल सकता है क्योंकि मैंने उसे वॉइड में फेंक दिया है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शू लिग्यू उस ट्रेजर को लेके आ जाता है और उसे देते साथ ही भाई साहब बहुत बड़ी डींगे हाँकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये खतरों से लड़ा, वो लड़ा। यहाँ पे जब ये ओल्ड मैन ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये जो ट्रेजर है बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, छी फेंक दो इसे। पर अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। पर तभी वांग लिन कहता है कि शुक्रिया, पर मैं खुद जानता हूँ कि इसे कैसे करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उसे इमॉर्टल की केव में सीखे गए उस पैटर्न को सोचने लगता है और यहाँ पर वो एक गोल्डन स्ट्रोक बना लेता है जिसकी रोशनी बाहर तक फैलती है। ये देखते साथ ही ये ओल्ड मैन सारी उम्मीदें खो देता है और वांग लिन के सामने गिड़गिड़ाते हुए बस कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। वांग लिन इससे कहता है कि एक शर्त पे, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा हाफते कांपते बताने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लियुआन सेक्ट का एक भागा हुआ कल्टीवेटर है, मेरा नाम है हुआंग यू और मैं कोई सेलेस्टियल वेलेस्टियल नहीं हूँ, मैंने तो बस लोगों के भ्रम का फायदा उठाया। असल में मैं एक ऐसी केव के अंदर पहुंच गया था गलती से जहाँ पर मुझे काफी सारे सेलेस्टियल ट्रेजर्स मिले और जो कि सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जिसके बाद से ही मैं एक फेक सेलेस्टियल बन के यहाँ सबके सामने प्रिटेंड करने लगा। वांग लिन कहता है कि इन सब के अलावा तुम्हें वहाँ उस केव में और क्या मिला। अब ये बंदा याद करते हुए कहता है कि असल में मुझे 2 बैग ऑफ होल्डिंग मिले और जिनमें से जो एक बैग था उसके अंदर मुझे एक जेड स्लिप मिला, साथ ही वही इमॉर्टल बाइंडिंग नेट यानी कि वही सेलेस्टियल नेट, और जो दूसरा बैग था उसके अंदर एक ऐसा सील लगा जिसे कि मैं तोड़ नहीं सकता और इसके ऊपर किसी का डिवाइन सेंस लगा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और इससे पहले कि मैं इसे तोड़ पाता यहाँ एक कपल आता है और मुझसे वो छीन ले जाता है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये असल में सेलेस्टियल कपल्स ही हैं जिसने कि इससे वो बैग छीना था। अब वांग लिन ये सुनकर इसके पास से उससे जेड को बाहर निकालता है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस ओल्ड मैन को यहाँ से गायब कर देता है और तभी निकालता है उस बैग को जिसके अंदर वो जेड मौजूद था और यहाँ उस पर लिखे मैसेज को भी वो अनलॉक कर लेता है, जहाँ पर एक आवाज उसे सुनाई देती है जो कि कहने लगता है कि मेरी बेटी, तुम्हें मुबारक हो कि तुम रेन सेलेस्टियल रियलम की सेलेस्टियल लॉर्ड बन चुकी हो और माफ करना कि तुम्हारा फादर तुम्हें कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारा वो जो स्वॉर्ड है यानी कि तुम्हारा जो रेन स्वॉर्ड है उसके अंदर जो स्वॉर्ड स्पिरिट है मैं इसे नरिश कर सकता हूँ। और हाँ, ये जो तुम जेड स्लिप देख रही हो इसे मैंने मेरे ब्लड के साथ बाउंड किया है, साथ ही मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को भी लगाए हैं और तुम्हें इसे अनलॉक करने के लिए बस अपने ब्लड का एक ड्रॉप इस पे गिराना है, जिसके बाद इसके अंदर मौजूद वो ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा। मेरी बेटी किंग शुआन, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो आगे कहता है और इसके अंदर जो भी मिस्ट्रीज है उसके बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ ये मैसेज एंड होता है। वांग लिन यहाँ पे उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि जिसका नाम किंग
किंग शुआन है वो असल में जो सेलेस्टियल एम्परर है उसकी बेटी है और जो कि रेन सेलेस्टियल रियलम की सेलेस्टियल लॉर्ड भी है और जिसके पास की रेन स्वॉर्ड मौजूद है। अब यहाँ पर रेन स्वॉर्ड याद आते साथ ही वांग वेन को याद आता है सीनियर ज़ियाओई और रेन सेलेस्टियल रियलम से उसको सब कुछ याद आ जाता है। और वांग वेन हैरान था कि सीनियर ज़ियाओई जिसे टिंगर बुलाते हैं वो असल में और कोई नहीं बल्कि किंग शुआन है जो कि सेलेस्टियल एम्परर की बेटी है। वांग वेन को अभी भी यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है कि जो सीनियर ज़ियाओई जिस लेडी से प्यार करते हैं जिसे बचाने के लिए वो इस हद तक चले गए, क्या वो सच में वही है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग वेन इमीडिएटली निकालता है अपना वो पकौड़ा यानी कि जो उसे सीनियर ज़ियाओई ने दिया था और जिसके अंदर किंग शुआन की बॉडी रखी हुई थी, और अब वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसके लिए माफ कर देना। यहाँ पे हम वांग वेन को देखते हैं जो कि असल में इसके ब्लड ड्रॉप के जरिए से उस जेड पर लगे उस पूरे के पूरे सील को तोड़ना चाहता था। तो वांग वेन यहाँ पर उसके ब्लड का यूज करते हुए उस जेड पर लगे उस सील को पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ पे उसे सेलेस्टियल एम्परर की आवाज सुनने को मिलती है जहाँ पर उन्होंने बताया था कि बेटी तुम्हारे लिए जो पहला ट्रेजर है वो है ये सेलेस्टियल ब्रश जिसके अंदर एक्सट्रीम यीन की एनर्जी है और मैंने इसे 12 सिंबल्स को मैनिफेस्ट करने तक की ताकत को प्रोवाइड कराया है, यानी कि तुम इसे 12 स्ट्रोक्स तक बना सकती हो और अगर फ्यूचर में तुम इसके ट्रू पावर को अनलॉक कर लोगी तो तुम इससे काफी अच्छा डिफेंसिव सिस्टम को क्रिएट कर सकती हो। अभी यहाँ वो आगे बताता है कि जो दूसरा ट्रेजर तुम्हारा फादर तुम्हें देना चाहता है वो ये सेलेस्टियल बाइंडिंग नेट है जिसे कि सेलेस्टियल नेट भी तुम कह सकती हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और तीसरा है सैक्रिफिशियल स्पिरिट शीथ जो कि रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, यानी कि एक पावरफुल मैन, और इसके जरिए से तुम्हारी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है ना वो और ज्यादा नरिश होगी। इससे तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो भी दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्गली बनती जाएगी। और एक और चीज तुम्हारा फादर जो तुम्हें देना चाहता है वो एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से तुम पपेट्स को रिफाइन कर सकती हो। और जो आखिरी चीज है वो एक सेलेस्टियल स्पेल है और मेरी नजर में ये एक लो ग्रेड का स्पेल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लिए ये काफी कारगर साबित हो सकता है, जिसे कि स्टॉप स्पेल कहा जाता है। और इसके जरिए से ना तुम किसी भी चीज को किसी भी रेंज के अंदर कुछ वक्त के लिए रोक सकती हो। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं ये जो स्टॉप स्पेल है ना वांग वेन ने इसके जरिए से नॉवल में ऐसे बवाल मचा के रखा है, तो इसे हल्के में मत लेना। इस दौरान वांग वेन यहाँ पर एक मैप को भी देखता है उस जेड स्लिप के ऊपर और वो कहने लगता है कि न जाने ये कौन सी जगह होगी और ये केव कहाँ पे मौजूद होगा। पर तभी वांग वेन को उस पपेट रिफाइनिंग वाले आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो कहने लगता है कि न जाने ये कैसा आर्ट होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक लोअर ग्रेड का जो पपेट है ना वो भी एक्सलेंट के लेट स्टेज को टक्कर दे सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग वेन को ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये काफी बेहतरीन स्पेल भी लगता है क्योंकि इसके जरिए से वो काफी बड़ी फौज को भी क्रिएट कर सकता है। इस दौरान वांग वेन को जो लोअर ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल था ना वो उसे काफी इंपॉर्टेंट चीज लगती है क्योंकि उसे पता है कि अगर ऑलसीर को इसके बारे में पता चल जाए तो भले ये एक लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल है लेकिन वो भी इसके लिए हर हद तक जरूर जाएगा क्योंकि हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सेलेस्टियल स्पेल की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस दौरान वांग वेन डिसाइड करता है कि फायर डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री के अंदर जो बैटल हो रही है इसका फायदा उठाकर उसे यहाँ पर वो दूसरा डीमन लाना ही होगा। और वांग वेन जानता है कि अगर उसके पास डू और डाई की सिचुएशन आ गई तो लिंग त्यानो की जो स्वॉर्ड एनर्जी है और उसके पास ये जो स्कैटर्ड डेविल का जो आर्मर है ये इसकी जान तो बचा लेगा। इस दौरान वांग वेन यहाँ पर सारे ट्रेजर स्पेल्स को भी बाहर निकालता है और उन पे नजरें दौड़ाते हुए कहने लगता है कि मेरे पास इनफ ट्रेजर्स है कि मैं ठीक ठाक सर्वाइव कर पाऊँ। और दूसरी तरफ वांग वेन गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर के उस बीस्ट पर भी थोड़ा फोकस देता है, कहने लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मैं ऐसे ही किसी के सामने से रिवील भी नहीं कर सकता। और फिलहाल के लिए वांग वेन का इंटरेस्ट जाता है इस नए स्पेल के ऊपर और वांग वेन इस पे फोकस करता है और कहता है कि मुझे हर हाल में इसे मास्टर करना होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग वेन यहाँ पे इसे समझना शुरू कर देता है और अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो लगातार इसे स्टडी करता रहता है और हम देखते हैं कि कहानी सीधा 70 साल आगे पहुंच जाती है। और तभी हम यहाँ पर दो और डीमन जनरल्स को देखते हैं जो कि अलग अलग जो रीजन है इनसे बिलोंग करते हैं, यानी कि ये लोग अलग कंट्री से हैं लेकिन ये लोग इन दोनों जो कंट्री है फिर चाहे स्काई डीमन कंट्री हो या फायर डीमन कंट्री इनके बीच हुए बैटल का ये फायदा उठाने आए थे और इनका टारगेट था ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब जो कि दिन ब दिन अपना पैर पसार रहा था। जहाँ पर हम थंडर डीमन जनरल और वाटर डीमन जनरल जो कि एक लेडी है इन्हें देखते हैं और वो यहाँ पर थंडर जनरल से कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो, वैसे भी हम इस मामले में दखल नहीं देने वाले, तुम्हें यहाँ की सोल चाहिए, इनकी पावर चाहिए और हमें बस ये लैंड चाहिए। यहाँ पे थंडर डीमन जनरल उस बैरियर में एक पंच मार के होल बना देता है और फिर यहाँ पे अपने थंडर ड्रैगन को समन करते हुए कहने लगता है कि आज तुम सबका खेल खत्म। लेकिन हम देखते हैं कि सोल रिफाइनिंग ट्राइब वाले बिल्कुल भी डरते नहीं। ओ यंग हुआ यानी कि वो ओल्ड मैन वो बाहर आता है, थंडर ड्रैगन इनकी तरफ चार्ज करता है कि तभी वांग वेन 70 साल बाद अपनी आंखें खोलता है। उस टावर से एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है और जिसके बाद वांग वेन कहता है स्टॉप। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉप स्पेल अपना कमाल दिखाता है, सब कुछ यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे थम जाता है। वांग वेन ने स्पेल को सीखने में 70 साल लगा दिए थे और तभी वांग वेन पलक झपकते ही इस बीस्ट के सामने आता है और यहाँ पे निकालता है अपना स्वॉर्ड और एक स्लैश अटैक करता
करता है और ये स्लैश अटैक इतना मैसिव और ह्यूज था कि सेकंड्स में ही पूरी की पूरी फौज को वो निपटा देता है और सीधा जाकर यहाँ पे जो थंडर डीमन जनरल था उसकी गर्दन को भी वो ऐसे उड़ा देता है। पूरी की पूरी फौज 2 टुकड़ों में कट जाती है। इनके जो वॉर बीस्ट थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, साथ ही यहाँ पर जो इनके वॉरशिप्स थे वो भी 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। हम यहाँ पर वाटर डीमन जनरल को देखते हैं, उसकी बॉडी भी 2 टुकड़ों में बच जाती है। इसी के साथ वांग लिन यहाँ सामने आता है और कहने लगता है कि वाकई में ये स्टॉप स्पेल तो बहुत ही कमाल का है। पर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वांग लिन फिलहाल के लिए बस इसे 3 सांसों तक ही यूज कर सकता है, यानी कि किसी चीज को वो बस 3 सांसों तक के टाइम के लिए रोक सकता है। इस दौरान वांग लिन कहने लगता है कि हालांकि मैंने भी इसे पूरी तरीके से मास्टर तो नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मैं एंशिएंट डीमन वाइलू से किए गए अपने वादे को पूरा करने जाऊं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम फायर डीमन कंट्री के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैपिटल के अंदर ही इन लोगों को जो स्काई डीमन कंट्री का एम्परर और जो लोग थे इन लोगों ने श्रिंक कर दिया था, जिसके बाद ये लोग उस बैरियर को भी तोड़ देते हैं और अब ये लोग फायर डीमन कंट्री के कैपिटल में घुस चुके थे। लेकिन यहाँ का जो प्रोटेक्टिंग बैरियर था ना, ये अभी भी जैसे अंदर से रेजिस्ट करता है और तभी एम्परर कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा टफ है। आखिर हमारे जो डीमन एंसेस्टर हैं इतनी मुश्किल जगह पर उन्होंने हमें क्यों भेजा? वो भी जानते हैं कि यहाँ पर भी इनका एंशिएंट डीमन है जो कि हमें खत्म कर सकता है। पर तभी यहाँ पे वांग लिन आता है। वो आसपास की सारी स्लॉटर एनर्जी को गैदर करते हुए अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के वो जो ड्रैगन स्टैन के जरिए से इस बैरियर पे अटैक करवाता है और कहता है कि जाओ और जाके मेरे लिए रास्ता बना दो। और भाई साहब इतने कूल वे में वांग लिन बैरियर को डिस्ट्रॉय करता है कि देखने में मजा आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।